period of incarnation has also been good. That is what Mr. Sengar is saying. So the four previous occasions. सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड मैं ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाना वैसे ना पसंद नहीं करता, बिकॉज दिस इज समथिंग पीपल डोंट लाइक। इफ आई टॉक आई गेट हेट। बट रिसेंटली व्हाट आई सॉ दैट अ रेपिस्ट गॉट बेल। The major contention of the family was that there is a threat perception. Look what Mr. Sengar tells the High Court. He says in response to the argument on the threat perception, the learned senior counsel for Mr. Sengar. एंड व्हाट व्हाट एल्स वाज दैट? भाई वो बीजेपी का लीडर भी है, एंड इट्स इजी फॉर अ पॉलिटिशियन टू गेट बेल फ्रॉम दीज काइंड ऑफ स्टफ। व्हाई? बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ पावर। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस कि इनके पास पावर है, इस वीडियो में आगे उन पे भी बात करेंगे। सो व्हाट हैपेंड वाज, एक लड़की थी 17 साल की, एंड वन डे दे जस्ट किडनैप्ड हर एंड रेप्ड हर फॉर 7 days। और 9 महीने तक भाई उसके माँ बाप सिर्फ और सिर्फ केस फाइल करते रहे एंड नो एक्शन वॉज टेकन। उसके बाद एक्शन कब लिया गया? जब उस लड़की ने सीएम के घर के बाहर कहा कि मैं अपने आप को आग लगा लूंगी, तब पुलिस ने एक्शन लिया। एंड तब क्यों लेना पड़ा? क्योंकि वो मुद्दा थोड़ा सा बड़ा हो गया। अगर वो ऐसा नहीं होता तो कोई एक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि पैसा बोलता है भैया। पुलिस वाले किस पे चलते हैं? पैसे पे। एंड ये इंडिया में ऐसा कोई नया केस नहीं है कि इंडिया की पुलिस पैसा ले रही है और उस पर हो रही है। दिस इज पहले से चलता आ रहा है, अभी भी हो रहा है, कुछ नई बात नहीं है। यहाँ तक सब ठीक था, लाइक सब हुआ। एंड मतलब अगर कोई अगर लड़की के माँ बाप के बारे में सोचे उन पे क्या ही बीत रही होगी। एंड मोर प्रॉब्ली एक 17 साल की लड़की, मतलब अभी तो माइनर थी वो, अडल्ट में भी नहीं आई। सो ऐसे केसेस इंडिया में बढ़ते जाते हैं। अगर अब ऐसे भी केसेस आते हैं कि 3 साल की लड़की का रेप हुआ, एंड मोस्टली जो भी रेपिस्ट हैं वो सारे पॉलिटिशियंस हैं, या उनके बेटे हैं, या किसी बड़े पॉलिटिशियन के लिंक्स में ये लोग हैं। क्यों हैं? क्योंकि पावर। एंड फिर जब इसको बेल मिली, एंड व्हाट हैपेंड वाज, जो अ, लड़की थी उसके जितने भी रिलेटिव्स थे जिन्होंने भी उसकी आवाज़ उसके लिए आवाज़ उठाई, दे स्टार्टेड कोटिंग आउट दोज पीपल। एंड भाई उन पे ही केस करवा दिए। उसके चाचा पे कोई फॉल्स केस करवा दिया इस लीडर ने। एंड भाई जो उसकी घर वाले थे उनको मारने का भी ट्राई करा। Total, despite these objections coming from the victim family as well as from the CBI, the Delhi High Court suspended Sengar's sentence permanently on December 23, saying it could not keep him in custody merely because of the apprehension that the police or the paramilitary forces may not properly safeguard the rape victim. The court also. एंड व्हाट्स मोर इन दिस कि जो उसके पापा थे उन्होंने उसका स्टैंड लिया, तो उनको क्या मिला? पुलिस वालों ने उन्हीं को कस्टडी में रख के उन्हीं को मारा। लाइक ऐसा मारा कि वो मर ही गए। लाइक दिस वाज द जस्टिस फॉर द गर्ल। ये कर रही थी हमारी पुलिस। फिर लाइक जितने भी ये सीएम है, पॉलिटिशियंस हैं, दे से देख वी आर वर्किंग फॉर यू एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ। एंड दिस इज ऑल शिट आई कैन लिसन फ्रॉम देम नाउ डेज। क्योंकि हर एक लीडर, हर एक पॉलिटिशियन आज के टाइम पे एक रेपिस्ट है, या कोई भी किसी भी बड़े से बड़े क्राइम में होगा ये बंदा। एंड भाई उसके जो चाचू कह लो या कोई भी एक अंकल कह लो, वो भी इनमें इसमें थे, एंड दे स्टूड फॉर हर। उन्होंने उसका स्टैंड लिया। उनको क्या मिला? एक 20 साल पुराना केस खोला गया जो कुलदीप जी के द्वारा ही किया गया था, एंड उस पे उनको अंदर कर दिया गया। फिर इतना ही नहीं, इससे ही नहीं, ये तो हमारी पुलिस ने इतना प्रोटेक्ट कर लिया ना। किसको? रेपिस्ट को। विक्टिम को तो करती नहीं है। फिर इसके बाद भी उन्होंने, लाइक उन्होंने कह रहा हूँ, उसने, रेपिस्ट ने अभी भी शांत नहीं हुआ था वो भाई। देन ही ट्राई टू किल हर फैमिली, एंड एक रोड एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुए थे ये लोग, लाइक उसने करवाया। दे वर गोइंग विक्टिम एंड उसकी दो आंट्स एंड लॉयर कहीं जा रहे थे, एंड एक कार एक्सीडेंट करवाया गया था कुलदीप जी के द्वारा, द रेपिस्ट। उसमें उसकी दोनों आंट्स की डेथ हो गई, एंड lawyer and the girl was heavily injured. At that time it was 2019, and इस टाइम पे उसको जेल में डाला गया बिकॉज इतना कुछ हो गया था। एंड वही होता है ना, पॉलिटिकल पावर भी थोड़ी टाइम के लिए काम करती है। जब प्रेशर है तब कुछ होता है। यही हुआ। बट
आज क्या 5-6 साल बाद उसको दोबारा से बेल मिल गई है। 23 दिसंबर 2025 उसको बेल मिल गई। क्यों? अगर वो रेपिस्ट था, ही शुड बी इन जेल, क्योंकि उसको प्रिजन हुई थी लाइफ टाइम। वो 6 साल बाद फिर से बेल पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि पावर थी। एंड व्हाट पीपल थिंक वाज़ कि हाँ भाई वो जेल में था, उसने सफ़र करा होगा। आई डोंट थिंक सो कि ये लोग जेल में भी सफ़र करते हैं। आई नो सम पीपल जो जेल गए थे, और उन्होंने उनसे भी मैंने ये चीज़ सुनी है कि जेल में भी पैसा चलता है। अब लोग मेरे को कोट आउट करेंगे, मतलब ऐसे वाला जेल नहीं गए थे। जो भी वो लोग थे वो लाइक छोटे एक्सीडेंट्स या किसी के कारण गए होंगे, दैट काइंड ऑफ स्टफ। आई नो सम पीपल जिनको लाइक जाना पड़ता है अगर तुम कोई भी पुलिस केस या इसमें हो भाई। और जहाँ तक मैंने सुना है, मतलब मैंने अभी तक जितना भी सुना है, अब मेरे को याद नहीं है मैंने कहाँ से सुना है। आई हैव लिसन्ड लाइक कि जेल में भी पैसे चलते हैं अगर कि तुम्हारे। और अगर वो बंदा पुलिस वाले वैसे भी खरीद सकता था कि अगर वो विक्टिम को इतना कुछ कर सकता था, डू यू गाइस थिंक कि वो जेल में एक अच्छी लाइफ नहीं ले सकता होगा? एंड डू यू गाइस थिंक वो जेल में ही था? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर जेल में होता 6 साल बाद उसको निकाल क्यों रहे हो? एंड वाई डोंट आर गवर्नमेंट टेक अ सीरियस एक्शन अगेंस्ट रेपिस्ट? वाई डोंट दे गेट किल्ड? वाई डोंट दे गेट शॉट बाय अ गन? क्यों नहीं हो रहा भाई? तुम छोटे से क्राइम वाले पे तो कोई भी एक्शन लेते हो, इतने बड़े बड़े अगर किसी का अटेम्प्ट टू मर्डर होगा तब तुम उसको लाइफ टाइम जेल डालोगे। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। एंड मोर ओवर, टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, भाई पुलिस वाले भी पैसे के लिए ही काम करते हैं। आई हैव समबडी जिनको पुलिस वालों ने ही मारा था। आई नो समबडी। क्यों? क्योंकि ही डिडंट गिव देम मनी, और या कोई खुंदक थी उससे। तो इंडिया में ये चलता आ रहा है, चलता आएगा। एंड डू यू गाइस स्टिल थिंक कि इंडिया की जनता सेफ है फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पॉलिटिशियंस? नो। क्योंकि जब तक इनके पास पावर है ये कुछ भी कर सकते हैं। लाइक इफ somebody takes a stand against them, भाई इनका इनका कुछ नहीं जाएगा, ये तो 2 मिनट में मार देंगे। क्योंकि इनको तो चाहिए ये इनके खिलाफ कोई बोले ही ना, और अगर कोई बोल रहा है तो वो कैसे बोल रहा है, ये मुंह बंद कर देंगे। एंड कितने ही केसेस हैं इंडिया में जो रेप पे हैं, और हर रेपिस्ट को एक ना एक दिन बेल मिलती है। और आई डोंट नो व्हाई जितने भी ये लीडर्स हैं बीजेपी के, स्पेशली बीजेपी के, आई डोंट नो अबाउट अदर, क्योंकि वो अभी सामने ही नहीं आता ना, क्योंकि जो चीज़ चर्चा में वो तो आती है, अदर पार्टीज के भी होंगे। आई डोंट से कि सारे ही अच्छे हैं। भाई मोस्टली जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं वो सारे रेपिस्ट हैं, बड़े बड़े क्राइम में थे। एंड मोदी जी इलेक्शन जीतने से पहले ये सारा कुछ बोलते भी थे। बट अब जब इनको दिखता है कि ये इनके पार्टी के हैं, वो भाई सारी चीज़ों पे पर्दा डाल देते हैं। वाई? जो पॉलिटिशियन है भाई, पावर है। एंड दीज काइंड ऑफ पॉलिटिशियंस, इफ दे आर रनिंग कंट्री, भाई औखा ही है, बड़ा औखा है इंडिया का। तो अगर somebody टेल्स मी कि हाँ भाई इंडिया वापस जा रहे हैं, आई डोंट फील इट्स सेफ। मैं ये नहीं कहूँगा कनाडा सेफ है, बट कनाडा इज़ मोर सेफर देन इंडिया। अगर मैं इधर कहीं बाहर जाऊँगा तो नो वन कैन टच मी, नो वन कैन से मी एनीथिंग। और अगर वो कह रहा है आई कैन सू हिम, और भाई यहाँ की पुलिस सुन तो लेगी, यहाँ का कोर्ट सुन तो लेगा। इंडिया का कोर्ट तो सुनता ही नहीं है। छोटे से केस को इतने ही सालों साल लग जाते हैं ख़त्म होने पे। क्यों? क्योंकि भाई इंडिया की जुडिशरी काम ही नहीं करती। काम किन के लिए करती है? इन पॉलिटिशियंस के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए। एंड ये जो बिजनेसमैन है कुछ भी कहेंगे, इनकी चलेगी भाई, पैसा बोलता है इंडिया में। दैट्स द ओनली थिंग। क्योंकि उधर ट्रीट ही इंसान को ऐसा करा जाता है, हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। एंड वाई अब्रॉड इज़ मोर बेटर देन इंडिया? इसीलिए यहाँ पे सबकी यही वैल्यू है, मीडियम। यहाँ रिच भाई ठीक है, होगा अमीर होगा अपने घर होगा, गरीब होगा गरीब अपने घर होगा, मिडिल क्लास अपने घर होगा। इंसान इंसान है, और यहाँ पे इंसान को इंसान की तरह ही ट्रीट करा जाता है। यहाँ पे नहीं है फॉर्च्यूनर की कोई वैल्यू, यहाँ पे नहीं है कोई मर्सिडीज़ की वैल्यू। इधर गाड़ी सिर्फ एक गाड़ी है, इधर कुछ नहीं है। दैट्स सो ऑब्वियस। एंड इंडिया में भाई पावर, पैसा, दैट्स समथिंग कि लोग देखते हैं। यहाँ पे नहीं तुम पुलिस वाले को रिश्वत दे के आ सकते एकदम से। और यहाँ पे लाइक इंडिया में थोड़ी सी और प्रोग्रेस की ज़रूरत है। एंड मोदी जी से
थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थी कि वो कुछ ज़िंदगी में अच्छा करेंगे इंडिया के लिए, बट उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखा के तोड़े ही हैं। बोला तो था कि हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, तरक्की देखना वो देखना। तरक्की दिख रही है पॉलिटिकल लीडर्स की, वो यहाँ से यहाँ चले गए हैं, और जो जनता थी वो यहाँ से यहाँ आ गई है। भाई हर चीज़ पे टैक्स लगा रहे हो, सब कर रहे हो, एंड भाई इंडिया की जनता इतना टैक्स पे करती है, इतना कुछ करती है ना, बट एट द एंड दे गेट नथिंग। उनको ना अच्छी पुलिस मिलती है, ना अच्छे लीडर्स मिलते हैं, ना अच्छे ये रिसोर्सेज मिलते हैं। मिलता क्या है? नेग्लिजेंस। और हर चीज़ में भाई, मतलब तुम कोई, अगर तुम कोर्ट चल जाओ अपना काम कराने तब भी नहीं होगा, तुम पुलिस पे चल जाओ तब भी नहीं होगा, तुम्हें जॉब चाहिए तब भी नहीं मिलेगी। और फिर क्या बोल देते हैं, हमने मंदिर बना दिया। जस्ट अ मंदिर कैनॉट जस्टिफाई योर थिंग्स। ये जितनी जल्दी इनको समझ आए लोगों को उतना बेटर है। एंड भाई मैं मंदिर के अगेंस्ट नहीं हूँ, मंदिर बनना चाहिए, डोंट कोट मी ऑन दिस थिंग। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। इफ़ यू डू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ।